हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड दिस विल टॉक अबाउट 7 डे स्ट्रेटजी बिफोर योर इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन टेस्ट। अगर आपका टेस्ट या इंटरव्यू शेड्यूल्ड है आसपास 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वीक की विंडो में, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बढ़ जाए कि यार मेरे चांसेस बढ़ जाए कि मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊँ। तो उन चीज़ों का हम बात करने वाले हैं। अभी आपके कॉलेज भी खुले नहीं है तो आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम कि मुझे पता हो कि अगर मेरा XYZ कंपनी में 7 दिन बाद इंटरव्यू है तो मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है भैया, मैंने 400 DSA क्वेश्चन कर लिए हैं बट अभी भी इंटरव्यू देने में या फिर ऑनलाइन टेस्ट देने में ना घबराहट सी हो रही है, डर सा लग रहा है। मैं बोला ठीक है दोस्त, आपने क्या किया, आप अपने घर बैठे थे बढ़िया टांग पे टांग रखे और मजे मजे में चिल होके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 30 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं, कोई डर नहीं है। आपको करना क्या है, इंटरव्यू में जाना है, एक टाइम कंस्ट्रेंट है, इंटरव्यू आपसे पूछेगा, एक प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आपने अगर पहले 20 इंटरव्यू दे रखे होते और आप अपने 21वें इंटरव्यू में जाते तो क्या डर लगता? आप बोलते नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं लगता। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। पहली चीज़ हम क्या करेंगे, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस नाम की एक चीज़ होती है, वो आपको पता होगा। अब ये मत बोलो भाई ये तो पुरानी चीज़ है, ये तो पता है। दोस्त, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है और इसका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। आपके पास 7 दिन है, मान लेते हैं मुझे अमेजॉन क्रैक करनी है, 7 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, टेस्ट है। अब मैं क्या करूँगा, जितनी DSA पढ़नी थी, जितने प्रोजेक्ट बनाने थे, जितना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना था मैंने कर लिया है। अब मेरा रिविजन टाइम आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पे। कहाँ पे मिलेंगे मुझे, या तो मैं GFG पे जाके देख लूँगा या मैं लीड कोड पे जाके देख लूँगा। मैंने वहाँ पे जाके सर्च किया कि अमेजॉन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिखा दो रिसेंट टाइम के, जो भी प्रोफाइल के लिए आप देखना चाह रहे हैं। वहाँ पे आपको पूरा इंटरव्यू आ जाएगा, यार ऑनलाइन टेस्ट में ये क्वेश्चन आए थे, राउंड 1 में ये आया था, राउंड 2 में ये आया था, उसने मुझसे ये पूछा, मैंने उसको ये जवाब दिया, फिर फॉलोअप क्वेश्चन ये टाइप का आया। तो इस प्रकार आपने क्या किया, आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख लिए। कितने देखने हैं भैया? मैं बोलूँगा कि यार एटलीस्ट 70 से 80 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आप देख लो। सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा पर है नहीं। ये वो टिप है या वो स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी है। मुझे मान लो कोई भी कंपनी क्रैक करनी है, मैं XYZ कंपनी के इंटरव्यू में जा रहा हूँ या प्रोसेस में जा रहा हूँ, तो मैं उसके एटलीस्ट 50 60 70 80 इंटर एक्सपीरियंस देख के ही जाता था। यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, यही चीज़ जो बाकी बच्चे फॉलो करते हैं। इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? इससे आपको पता लग गया कि यार XYZ कंपनी या अमेजॉन या कोई भी कंपनी इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल ज़्यादा पूछती है, किस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछती है, किस टॉपिक पर ज़्यादा पूछती है, कितनी डेप्थ में जाती है। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो गया कि यार आपने एक तरह से मॉक इंटरव्यू दे लिया कि यार मैंने एटलीस्ट 70-80 मॉक इंटरव्यू दे लिए हैं। आपको सोल्यूशन नहीं देखने थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के, आप पढ़ गए हो, खुद सॉल्व करने ट्राई करो, इस प्रकार आपने करके देख लिया। वर्चुअल टाइप, ठीक है, मतलब ऐसा सच इंटरव्यू नहीं दिया बट पढ़ के आपको पता लग गया कि यार इस XYZ कंपनी में क्या क्या पूछा जाता है। अब मैं आपको बोलूँ कि यार आप उसी कंपनी के इंटरव्यू में अपीयर हो जाओ और आप बताओ मुझे कि अब टेंशन हो रही है। आप बोलोगे भाई थोड़ी सी हो रही है बट ठीक है, पहले जैसे टेंशन नहीं हो रही है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो पहली स्ट्रेटजी हमें क्या रखनी है कि मेरे को एटलीस्ट 70 से 80 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस उस पर्टिकुलर कंपनी के जिसका मुझे टेस्ट या इंटरव्यू में जाना है, मैं पढ़ के जाऊँगा। डन है, बहुत इफेक्टिव चीज़ है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चाहे आपको ये 10 लोग बताते हो, 20 बताते हो, 50 बताते हो, बट ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। डन है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि यार एक अच्छी जॉब हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और DSA पर काम तो हम इस सीरीज में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमें डेवलपमेंट में तगड़ा होना है तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि फुल स्टैक प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और प्रोग्राम का ग्रेड इस लेवल का है कि आप जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं उनके अंदर वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकली आप करने वाले हो। हर प्रोग्राम के एंड में आपके पास इतने प्रोजेक्ट होंगे कि आपका रिज्यूमे बहुत तगड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट करवा दी जाएगी। जितने प्रोग्राम है सारे 1 वीक फ्री ट्रायल के साथ आते हैं और अश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो एक लिंक आपको यहाँ पर शो रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो अवेल कर सकते हैं। एक कूपन कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट फिर से ले सकते हैं और ये हर प्रोग्राम पे अप्लाई करता है। धन्यवाद। अब क्या होता है कि मैंने 400 क्वेश्चन तो कर लिए हैं बट मैं बार बार ना भूल जाता हूँ या फिर मुझे कैसे पता लगेगा, मान लो मैंने वो 400 क्वेश्चन जो करे हैं वो गलत कर रखे हो, मतलब कुछ अजीब से क्वेश्चन कर रखे हो, सारे इजी कर दिए हैं, सारे मीडियम कर दिए हैं, हार्ड कर दिए हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने सही चीज़ प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी है। मैं कैसे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डालूं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने कर रखी है वो इफेक्टिव है, जब मैं जाऊंगा इंटरव्यू देने तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, मुझे कुछ आता है, मैंने सही प्रिपरेशन करी हुई है सही डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने बोला दोस्त एक शीट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है अभी, इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 2 का टेबल सुना दे दोस्त, तो आप मुझे बोलोगे यार भैया आसान है, सुना देता हूँ। आप सुना दोगे मुझे, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप मुझे सुना दो 2 का टेबल। बट अगर मैं आपको बोलूँगी दोस्त 37 का टेबल सुना दी, हो सकता है आप बीच में रुक जाओ, हो सकता है आप ना सुना पाओ, हो सकता है आप अटक के सुनाओ, हो सकता है आप दिमाग में मल्टीप्लाई करके, मतलब जितनी तेज़ी से आपने 2 का सुनाया था उस तेज़ी से उस रफ्तार के साथ 37 का ना सुना पाओ। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि नहीं यार 37 कहाँ ही सुना पाएगा,
ठीक है। उसी प्रकार कुछ फेमस क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार कुछ क्लासिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं कि यार ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ केडेंस एल्गोरिथम आनी चाहिए दोस्त आपको, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एज एन इंटरव्यूअर कि यार इसको आना चाहिए। मैं बोलूँ रैट इन अ मेज वाली प्यारी सी प्रॉब्लम आनी चाहिए दोस्त आपको। मैं बोलूँ यार डीपी में कॉइन चेंज आनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं बोलूँ ग्रीडी के अंदर आपका एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम आना चाहिए। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी से पूछी जाती हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है 60 क्वेश्चन की, और सारे के सारे फेमस क्वेश्चन हैं जो कि हर एक तगड़ी तगड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पूछे गए हैं, गूगल से लेके अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, हर तरह की कंपनीज में। ठीक है, कहाँ है वो लिस्ट? ये रही वो लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट दिख रही होगी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने लिखा है 7 डे स्ट्रैटेजी बाय लव बब्बर। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं विद लिंक्स। लिंक्स किसके हैं? 99% लीड कोड के हैं। ठीक है, 1% जीएफजी के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते दोस्त करो फिर। ठीक है, यहाँ पर एक किताब पढ़ी है एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज़, वो किताब बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं उस किताब की सहायता से बनाए गए हैं। साथ ही साथ वेरिफिकेशन के लिए जो भी रीसेंट ईयर के बच्चे जिन्होंने अभी प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनसे इनको वेरीफाई करवाया गया कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस में क्या ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, नहीं तो हटा दो, और जो आपके पूछे गए हैं वो डाल दो। तो ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो सारे इसमें डाल दिए गए हैं। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे नहीं, फ्री है एकदम। ठीक है, तो इस लिस्ट में 60 क्वेश्चंस पड़े हैं, वो सारे के सारे आपको करने हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी है इसमें थोड़े बहुत, जैसे कि लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू ऑफ अ ट्री, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेवल और ट्रेवर्सल, हाइट, डायमीटर ऑफ अ ट्री पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट का यूज़ करके काउंट इन्वर्जन। ठीक है, ये सब आपको बहुत ही नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे इंटरव्यू में एक्सपेक्ट की जाती है कि इसको पता हो ये चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों में आप फंसने का गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आप ये वाली शीट एक बार देख के जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस शीट को कर लोगे तो प्लेसमेंट पक्की है, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्त इसको कर लोगे तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा चांस है कुछ रिपीट कर जाए या फिर कोई वेरिएशन आ जाए। अच्छा एग्जाम्पल दो भैया, बहुत बढ़िया। रिसेंटली मैंने क्या किया, मैं अमेजॉन में था, अब तो मैंने छोड़ दी, मैं दूसरी टीम शिफ्ट करने के लिए एक इंटरव्यू जाता हूँ। ठीक है, उस इंटरव्यू में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मैं दिमाग लगाता हूँ और मुझे पता लगता है कि यार तो बुक एलोकेशन प्रॉब्लम नाम की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें बाइनरी सर्च हम लगाते हैं, उसी की एक वेरिएशन दे रही है, इसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, तो अगर आपने बुक एलोकेशन वाला प्रॉब्लम कर रखी हो तो आप उसको सॉल्व कर पाते। तो उसी प्रकार की चीज़ें डाली गई हैं जिनकी वेरिएशन भी अगर आपके सामने आए तो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ पर रोटन ऑरेंजेस पड़ा हुआ है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अमेजॉन के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके पास यहाँ पर कॉइन चेंज प्रॉब्लम है, ऑनलाइन टेस्ट में एडोबी में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, मैं बोलूँ नाइट टूर प्रॉब्लम, फिर दोबारा ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज़्यादा बार आता है ये। मैं बोलूँ कि यार के ग्रुप में लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, माइक्रोसॉफ्ट में आता है ये। मैं बोलूँ कि यार डिटेक्ट करो और डिलीट करो लूप को लिंक लिस्ट के अंदर, हर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अगर लिंक लिस्ट की बात हो रही है तो यार ये पक्का आ सकता है क्वेश्चन। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सारे तरीके आपको पढ़ने हैं। मैं बोलूँ बैलेंस पेरेंथेसिस प्रॉब्लम, स्टैक का यूज़ करते हैं इसके अंदर, ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज़्यादा बार आता है ये। मैं बोलूँ कि रेन वाटर ट्रैपिंग इंटरव्यू बहुत पूछा जाता है। मैं बोलूँ रोटेट मैट्रिक्स या स्पायरल प्रिंट ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है। मैं बोलूँ LRU इम्प्लीमेंटेशन इंटरव्यू दोबारा। मैं बोलूँ क्लोनोग्राफ ओयो के अंदर पूछा गया था मुझसे एक बार ये। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ट्राई का यूज़ करके आप जो फेमस क्वेश्चन करते हैं ना फोन डिक्शनरी वाला, वो भी डीशा पूछा जाता है ये। मैं बोलूँ कैटल नंबर टावर रिसर्च में पूछा जाता है ये। मैं बोलूँ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, ये आपका ओयो में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपसे बार बार पूछे जाते हैं और बहुत रिपीट करते हैं ये। तो अगर हम इस शीट को कर लेते हैं तो हमारी जो यार कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, तो हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर इसकी वेरिएशन आ जाए। इसको करने से नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा। और इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे अगर आप प्रिपरेशन करके आए हुए हैं तो बहुत बढ़िया। तो हमने दो चीज़ें सीख लिया कि हमें पहली चीज़ इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे बहुत ध्यान देना है, एटलीस्ट 70-80 करके जाने। सेकंड, मुझे ये शीट देखनी है एक बार, मेरे एक हफ्ते बाद इंटरव्यू शेड्यूल है, मेरे एक हफ्ते बाद टेस्ट शेड्यूल है, तो मुझे भाई साहब ये शीट देख के जानी पड़ेगी। ठीक है, और वेरिफिकेशन के लिए आप अपने किसी भी सीनियर को जाके शीट दिखा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं भैया क्या ये चीज़ सही में पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में या फिर ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, आपको बता देंगे। यूट्यूबर से मत पूछना दोस्त, क्योंकि कभी कभी समझ रहे हो आप, है ना। अपने सीनियर से पूछ लेना, मतलब ये नहीं कि सारे गंदे हैं, एक दो, ठीक है, बाकी सब अच्छे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने सीनियर से पूछ लेना, अपने टीचर से पूछ लेना।
अपने बड़े भैया जो ऑलरेडी ये चीज़ें क्रैक कर चुके हैं उनसे पूछ लेना, वेरीफाई करके आपको बता देंगे क्या इस चीज़ में दम है कि नहीं है, क्या प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो इस पर आपको ध्यान देना। बाकी चीज़ आपको पता है और क्या करना होता है, मुझे अपना रिज्यूमे तगड़ा करना होता है, मुझे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा तो अच्छा रहेगा, वैसे पूछा नहीं जाता उतना, नेटवर्किंग थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है। कोर सब्जेक्ट OSDBMS ऊप्स नेटवर्किंग वगैरह ये सब पढ़ना होता है। उन चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। मेन इंटेंट अभी तक कि भैया DSC में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो हमने क्रैक कर दिया, ठीक है ब्रो। जो तुझे वो 450 क्वेश्चन करना है वो तो करना ही है, या फिर तू कोई कोर्स खरीद के कर रहा तो वो कोर्स खरीद के कर ले, ठीक है। उसके अलावा जब तेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तेरे पास 1 वीक का टाइम बचा हुआ है, तो क्रैक करना है इंटरव्यू या ऑनलाइन टेस्ट, तो दोस्त पता 2 चीज़ें को आ गई, इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना है तेरे को, सेकंड तेरे को शीट सॉल्व करनी है। समझ गया, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, मैं चैनल का पासवर्ड भूल गया था सही में, अरे मजाक कर रहा हूँ। सेकंड चैनल पे हमारी DSC की सीरीज चल रही है यार, वहाँ पे हमने नियरली 16 वीडियोस बना दिए, 16 आवर का कंटेंट बना दिया है, 16 घंटे का कंटेंट, तो मजाक नहीं है, बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो वहाँ पर रेगुलरली हम वीडियो डाल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको DSC पढ़नी है तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर कोड हेल्प बाय बब्बर चैनल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे अभी 100 के होने वाले हैं, तो वहाँ पे काम चल रहा था, तो वहाँ पे हमने रिदम बना लिया, वहाँ पे वीडियो आती रहेंगी। और इस चैनल को भी कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं वीक में 2 वीडियोस डालने से, और धीरे धीरे इसको वीक की 3, वीक की 4 लेके जाएंगे, और बड़े मजे आएंगे। उस चैनल पे 100 के करवा देना दोस्त, बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ 1 महीना हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए